40 गवर्नमेंट के इदारे 40 गवर्नमेंट के इदारे आईटी पे फोकस करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। अगर आप देखें कि मिनिस्ट्री और काम इस 40 में से कितने करते हैं? देखें, काम सब करते हैं। अच्छा, जो एक्चुअल काम जो नज़र आता है वो कितने करते हैं? वी नेवर स्टे इन हारमनी। मतलब आप देखें, जिस दिन हमारी टीम वन हारमनी में खेल रही होती है, आई डोंट थिंक एनी टीम इन द वर्ल्ड कैन बीट अस। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट। क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ, राइट? देखें, सऊदी का जो विजन 2030 है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस थिंग्स दैट आई हैव एवर सीन एज वेल। हमारी पास्ट जनरेशन ने इनका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हमारी फ्यूचर जनरेशन इनका वर्चुअल और नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। एब्सोल्युटली। सो मैंने ये कहीं पे जब एक बात बताई तो किसी ने मुझे कहा कि यार, यू नो व्हाट ही वाज आस्किंग यू, राइट? आई वाज लाइक, नो, हम लाइक, उसको पता ही नहीं था। ही सेड, नो, तुम उस जैसे सारे लोगों के मुल्क में खाते बंद करवाने की बात कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि व्हाट इज डिजिटल फॉर मी? ही सेड, डिजिटल एनीथिंग ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी। वेलकम टू डिजिटेल्स। माय नेम इज़ फैज़ान सैयद, फाउंडर एंड CEO ऑफ ईस्ट रिवर। आज मेरे पास एक ऐसे गेस्ट हैं जिनके बारे में, बल्कि इनके सेक्टर के बारे में मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था। पाकिस्तान में आजकल टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत सी हेडलाइंस क्रिएट की जा रही हैं। जहाँ भी देखें, टेक्नोलॉजी इज़ द फ्यूचर, IT एक्सपोर्ट्स, IT के रिसोर्सेज को डेवलप करना, सऊदी के अंदर जो एडवांटेजेस या जो अभी ग्रोथ चल रही है उसका एडवांटेज लेना। और मुझे ये नज़र आ रहा था कि हेडलाइंस तो बहुत हैं, लोग अपनी अच्छी अच्छी तस्वीरें लगा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल क्या काम हो रहा है? तो मैं सोचा कि ऐसे किसी शख्स को बुलाऊं जो मुझे बता सकें कि एक्चुअल काम हो भी रहा है या सिर्फ हेडलाइंस छप रही हैं। तो मैंने बुलाया है अपने पास जावेद इकबाल को। ही इज़ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड मेंबर ऑफ द स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। बहुत लंबा एक अथॉरिटी है, लेकिन हम पता करेंगे व्हाट इट्स अबाउट। हाउ आर यू जावेद? I am good, thank you for having me. Before I get into technology, Javaid Iqbal seems to be the most common name combination in Pakistan because you are the second person I've had on, and I have at least 6 people in my phone with the same exact name. Why is that? उसकी मैं आपको बुनियादी वजह बता देता हूँ। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे एक दादा के दोस्त हमारे घर आए, उन्होंने पूछा कि बच्चे का नाम क्या रखा है। तो उनको कहा गया कि अभी नहीं रखा। तो उन्होंने कहा, इसमें पूछने की क्या बात है, इकबाल का बेटा जावेद इकबाल होता है। तो अल्लामा इकबाल क्योंकि अपने बेटे का नाम जावेद इकबाल रख गए थे, तो यू नो आई थिंक द इंस्पिरेशन came from there, and actually that's the real answer. That is the real answer. I had no idea. Well, now you See, do. you learn something new every day. Okay, that explains a lot now. But then not all Javaid Iqbals are created equal. There was also another one who did the acid and the kid thing as well. Yes. Try flying into Jinnah terminal. 1.5 मिनट लगता है उनको मेरा नाम ढूंढते हुए कि मैं कौन सा जावेद इकबाल हूँ। ये सही वाला है, अभी इसको मुल्क में वापस आने दे रहे हैं। तो I'll make you the tech जावेद इकबाल, ठीक है ना? That works. So right now, in a lot of publishing, digital publishers on print and especially on LinkedIn, I see certain people pop up everywhere talking the biggest possible game about Pakistan changing the future of the world using IT resources and IT exports. And I keep wondering, if you are going to spend so much time marketing yourself, who's actually doing the work right now in this space? देखें, जो टेक का फोकस है इन सम वे शेप और फॉर्म, वो नया नहीं है मुल्क में। Some semblance of things have already been happening for the past 20-30 years. और इसमें मज़े की बात यह है कि अगर आप वो इदारे ऐड अप करें कि जितने सारे किसी न किसी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन वगैरह को फोकस करते हैं, वो मुल्क में कुछ 40 से ज़्यादा हैं। 40 गवर्नमेंट के इदारे 40 गवर्नमेंट के इदारे IT पे फोकस करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। अगर आप देखें कि मिनिस्ट्री और काम इस 40 में से कितने करते हैं? देखें, काम सब करते हैं। अच्छा, जो एक्चुअल काम जो नज़र आता है वो कितने करते हैं? क्योंकि फोटो तो सबकी नज़र आ जाती है। देखें, यू नो, ये तो आपकी आँख का कमाल है कि आपको क्या चीज़ नज़र आती है बाकियों को। बट आई थिंक इसका सीरियस आंसर फैज़ान ये है कि हम इस तरह देखें कि जो कॉन्स्ट्रक्ट्स थे ना, जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी गुजरा है, ऑफ द थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो ये थे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस को किस तरह अपने इंडस्ट्री को कैसे फ़रोग देना है। फोर्थ के बहुत फ़र्क है, राइट? इसमें ना सिर्फ टेक बल्कि ह्यूमन बॉडी, बल्कि इंटेलिजेंस एक्सेट्रा आगे जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे पहले के इदारे बने हुए हैं जो कि
किसी न किसी तरीके से आगे इस चीज़ को बढ़ा ज़रूर रहे हैं। कहीं से पॉलिसियाँ आ रही हैं, कहीं से एजुकेशन आ रही है, कहीं से फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस कर रहा है एक्सेट्रा। ये मौजूद हैं, इनको ज़रा सी मैपिंग करके अब हमें नई गवर्नमेंट तरीके से नए कॉन्स्ट्रक्ट्स ऑफ हाउ वी गोइंग टू बिल्ड दिस नॉलेज इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी, टेक इकोनॉमी को लेके जाना है। इस पे हमें एज अ कंट्री भी अब सोचने की ज़रूरत है। So it's time for a reorganization of these various organizations under a let's say a common structure or a common leadership, ताकि everyone is working in sync, not over each other, to deliver on a, let's say, common goal. Absolutely. Is that happening right now in your opinion? Not yet, I think, लेकिन इससे एटलीस्ट अवेयरनेस ये ज़रूर आ गई है हुकूमती सतह पे भी कि ये जो एरिया है, दिस इज़ नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया फॉर मैनी रीजंस। नंबर वन, इसका जो रिटर्न है बड़ा क्विक है। यू कैन इमीडिएटली सी रिजल्ट्स कमिंग विद इन फर्स्ट मंथ। ज़र मुबादला आपके मुल्क में आना शुरू हो जाता है। सेकेंडली, आपके पास 160 मिलियन का यूथ पल्ज है, आपने उसको कहीं ना कहीं खपाना है। और जो कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ प्रायर टाइम्स जो हुए हैं जिसमें हुकूमती सतह पे कुछ चीज़ें की गई, जैसे लैपटॉप्स बांटे गए थे आज से कोई 10-15 साल पहले, उनके डायरेक्ट इम्पैक्ट आपने देखे हैं कोविड के टाइम पे, जब फ्रीलांसिंग एकदम से बढ़ गई है। सो और फिर यू आर द कस्टोडियन ऑफ वन ऑफ द चीपेस्ट इंटरनेट एंड द चीपेस्ट मोबाइल फोन यूसेज इन द वर्ल्ड। सो ऑल दीज प्लस सर्टन टेक पॉलिसीज जो कि एग्जिस्ट करती हैं, सर्टन फोकस एरियाज जो कि एग्जिस्ट करते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भी एग्जिस्ट नहीं करती, हमें इनको हारमोनियसली जोड़ के एक फोकस एरिया पे, आई बिलीव ऑलमोस्ट एज अ नेशनल इमरजेंसी देखना है कि ये हम लेके कैसे जा सकते हैं आगे, बिकॉज इज द ओनली वे वी गोना सर्वाइव एज अ नेशन नाउ। So let me understand the structure of this a little bit. तो basically Ministry of IT है. I'm assuming the Special Technology Zone Authority reports into the Ministry of IT. It doesn't actually. Achha, it doesn't report. It doesn't. So that's completely different. So I'll tell you why and how. So the way it works is कि इस वक्त government construct has ministries in it and their authorities. जैसे पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी हो गई, इसी तरह नेपरा है, ओगरा है, बहुत सारी और ऐसी अथॉरिटियाँ हैं। There's certain rulings that came out of Sindh High Court as well as Lahore and I think even Peshawar back some years ago, कि अथॉरिटियाँ जो हैं वो मिनिस्ट्रियों के अंडर नहीं हो सकती, बिकॉज ये रेगुलेट करती हैं। सो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी भी इसी तरह का एक रेगुलेटरी इदारा है जो came into being in October 2021 after an act of parliament was passed by both the upper and the lower houses. And what are you regulating? So the idea of Special Technology Zone Authority is to understand, the special part is the emerging part, emerging technologies. कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजियाँ दुनिया में आती जा रही हैं और जब वो पाकिस्तान में साथ साथ अपना कोई ना कोई किरदार अदा करती जा रही हैं, उनको इनेबल कैसे करना है, एम्ब्रेस कैसे करना है, लोगों को उसकी अवेयरनेस कैसे करनी है, उसके अराउंड बिजनेसेस को कैसे इनेबल करना है, उनके बिजनेसेस जो लोग करना चाह रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज कैसे करना है कि ये हमें कंपैरेटिव करें ग्लोबली। So you're saying that the technology is what's special. It's not the authority that's special. You can say that. क्योंकि I assume that the authority was special क्योंकि 40 और हैं, so you have to make yourself stand out. तो इसलिए नाम ऐसा रख लिया है कि हम स्पेशल हैं, बाकी सारे 39 जो है वो ऐसे ही हैं। So you're saying that the special technology would be like, let's say AI. Right. ठीक है, let's say AR, let's say robotics, genomes, आगे बहुत सारी genetics, health की बहुत सारी ऐसे aspects, finance के बहुत सारे aspects। देखिए, ये वो वाली सारी टेक्नोलॉजी हैं जो कि अभी सिर्फ एक आईटी या आईटी इनेबल सर्विसेज के अंडर रेगुलेट नहीं होती। ये बाकी जो रेगुलर इदारे हैं ना, जैसे आपकी ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, फाइनेंस का हो गया, एक्सेट्रा, जो बहुत सारी वो मिनिस्ट्रियाँ एडमिनिस्टर करती हैं, बट ये टेक्नोलॉजियाँ उन सारी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता हॉरिजॉन्टली कट कर रही हैं। तो द आइडिया इज़ कि मुल्क में ये वाली चीज़ें साथ बनाई जाएँ एंड दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को इंसेंटिवाइज किया जाए मुल्क में जो टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बनाने में हेल्प कर सकती हैं। One is the type of organization that wants to build infrastructure for technology people, technology companies.
जो कि आपने रियलाइज़ करोगे कि आप ऑफिस स्पेस लेने जाते हो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या छोटे शहरों में भी, you don't have the kind of office spaces, the kind of ecosystems जो एग्जिस्ट करते हैं लेट्स से सिलिकॉन वैली में, शेंज़ेन में, दुबई लोगों को पता होता है, दुबई का DIFC आप देखो जैसे, it's one contained area where all the focus on finance and VCs and fintech and etc. are all sitting together, right? So you've got your regulator there, your educator there, your practitioners there, etc. all helping each other out in harmony. And NASTEP is trying to create something like that? NASTEP is one of the zones as well that has been declared a zone as well. It's a fantastic facility. And that falls under ST. So I'll explain to you and I'll come back to NASTEP. So दो types of organizations जैसे मैंने जिक्र किया, एक जो वो जगह देंगे आपको, जो टेक्नोलॉजी को आप बना के बेच रहे हो, जो भी कर रहे हो उसका, और दूसरी टेक कंपनीज हैं, या वो पढ़ा रही हैं टेक्नोलॉजी को, या सर्विस कर रही हैं, या बना रही हैं, या बेच रही हैं, एक्सेट्रा. Anyone who has a tech-focused business is going to come sit in a zone that is enabled by a tech-focused organization जो कि उसके around infrastructure बनाएगा. Both get incentives. So you're saying a technology creator and a technology, let's say, seller. Right. These are two separate things in this case. No. I just want to understand. The first one is a zone developer. So दो types of licenses मिलते हैं जो regulate होते हैं. First is called a zone developer. वो organization जो कहती हैं कि जी मैं टेक के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं टेक पार्क्स बनाऊँ जिसमें आके कंपनियाँ बैठें. They apply to STZA for a zone developer license. So they'll actually get physical land या 5 एकड़ का लैंड या 250,000 स्क्वायर फुट का कंटिगुअस एरिया. ठीक है. उसके बेसिस पे वो अप्लाई कर सकते हैं कि जी अब हम इसको जोन डिक्लेयर करवाना चाह रहे हैं. There's a whole process. तो ये डेवलप करेंगे, मतलब they'll basically be a real estate developer for this. एक तरह से. हाँ, tech infrastructure developer, not just real estate for anything, for tech. It's mandated like that because ये भी मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करता. So what do you mean by tech infrastructure, just for my understanding? देखिए, टेक इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह होता है कि अ बिल्डिंग और एन एरिया जहाँ पर फोकस टेक पे हो रहा है, जो वो सारे बिजनेसेस बैठे, पूरा शार फैसल भरा हुआ इस तरह तो. राइट. सो इस पे भी हमारी बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं ऑन हाउ डू वी डू क्लस्टर्स, वर्चुअल्स, एक्सेट्रा. All these are second and third round things जो कि एक फिजिकलिटी के बाद at some point आएंगी. बिकॉज कोविड के बाद ये भी बहुत सारी चीज़ें आई थी कि जी ये जो फिजिकलिटी ऑफ थिंग्स से निकल के हम वर्चुअलिटी ऑफ थिंग्स में चले जाएं, जो कि होना है. बट पाकिस्तान जैसी जगह पे जहाँ पे वैसे ही कोई ऑफिस स्पेस या कोई ऐसी चीज़ का कॉन्सेप्ट इतने आराम से मिलता नहीं है, एंड व्हेन यू हैव ऑल दीज सिटिंग ऑल ओवर द प्लेस, एक हार्मनी नहीं आती, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं आती. एंड वी आर ऑलरेडी सीइंग इन सम ऑफ दीज जोन्स जो कि ऑपरेट करना शुरू हो गए हैं कि पीपल आर स्टार्टिंग टू क्रॉस सेल, अप सेल, do help each other out in their services, products, etc. So so now I think I'm starting to develop the understanding. So you're saying कि एक लाइसेंस वो है जो फिजिकल रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी को एम्बेड करके एक फिजिकल एरिया बनाएगा. बिल्कुल. जहाँ पे जो दूसरा लाइसेंस है जो बिजनेसेस चल रहे हैं वो आके ऑपरेट कर सकें. Absolutely. Right? Absolutely. So you can get either one or both of the licenses. You can either build the real estate, the infrastructure. Absolutely. Or you can come and become a business that sits there and does business, and there are many other businesses that sit there that work together with each other. Absolutely. So I think the good example would be like a media city in Dubai. Absolutely. So that's what you guys, you're the authority that will regulate. जो उसको रेगुलेट करते हैं. सिर्फ मीडिया सिटी की नहीं, ऐसे बहुत सारों के. अच्छा, इन दोनों टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को इंसेंटिव्स मिलते हैं. The developer of the real estate and the other as and well. the business. इनको इंसेंटिव्स मिलते हैं कि इन्होंने ऐसी कोई स्पेशलाइज्ड मशीनरी, इक्विपमेंट इंपोर्ट करने हैं जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है थ्रू अ प्रोसेस एंड अ चैनल, जिसमें इनको इंसेंटिव्स टैक्स के मिलते हैं, ड्यूटी के इंपोर्ट के मिलते हैं, रिपैट्रिएशन ऑफ फंड्स बैक टू द ओरिजिनल कंट्री के भी मिलते हैं. So give me an example of a kind of infrastructure tech that could be imported that is of benefit. देखें, बहुत सारे लेट्स से देयर इज डेटा सेंटर्स, राइट. उनको सर्वर्स चाहिए होते हैं, स्विचेस, राउटर्स, स्पेशल वायर्स, एट्सेट्रा. बिकॉज देखें,
हम जब स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं तो देयर 48 स्पेशल टेक्नोलॉजीज लिस्टेड इन द एक्ट दैट वी दैट वाज पास्ड। ये 48 भी इवॉल्व हो गई हैं। इन सारों को अपने ज़ुमरे में बनाना requires certain types of infrastructure needs. Some are physical, some are virtual. आपको एक certain bandwidth भी चाहिए जिससे ये चलेंगे. Certain type of room structures चाहिए, hall structures चाहिए जिनसे ये test होंगे, etc. and all of that as well. So technology को the idea of this act, the authority, the focus area is के टेक्नोलॉजी को वर्टिकल एक आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज जिसमें एप्स और सॉफ्टवेयर आता है उस तरह ना देखा जाए। अब क्रॉस कटिंग देखा जाए, एग्री टेक में क्या हो रहा है, डिफेंस टेक में क्या हो रहा है विच इज़ द बिग फोकस एरिया फॉर पाकिस्तान, फिनटेक में, एड टेक में, एनी हेल्थ टेक में, मतलब look at machines, look at robots doing heart surgeries, etc. So while the verticals are different, horizontally they all use data centers, they all use let's say a backbone of connectivity, they all use servers, switches, they use cyber security. Absolutely. So there's all of that that's common. Absolutely. And having that all ek jagah in one place is what you guys are regulating. Yes. And right now that wasn't before this particular authority. कोई ये काम नहीं कर रहा था? नहीं. So टेक का एज सच रेगुलेटर एग्जिस्ट नहीं करता था, इनेबलर करते थे जो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ आईटी करती थी। उसके बाद जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के रेगुलेटर वर द बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल। तो ये सारे आते हैं अंडर द कैबिनेट डिवीजन, दे डोंट कम अंडर द मिनिस्ट्री। All these authorities come under the cabinet division. So their decisions on these authorities are taken by the ECC. Actually हमारा the way ours is structured is कि हमारे board के president is the PM of the country. So the way it works is कि it doesn't report into the ministry, it reports into the cabinet division, which reports into the PM. And the way it's architected, because of the large realization कि अगले 20-30 साल हमने इसको इतना strict focus करना है, और ये because not only from our financial autonomy, economic prowess, but even national security. This is a paramount situation that has to be looked at in one bigger, larger, positive frame कि आपने टेक्नोलॉजी को रेगुलेट आगे कैसे करना है। बिकॉज देखो बट टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीज़ों के वैसी लेंथ्स और ब्रेक्स और जो नुआंसेस ऑफ स्ट्रक्चर्स को तोड़ती जाती है, राइट? So आहिस्ता आहिस्ता we have to start putting certain controls in place. But I was going to say, isn't that an oxymoron, technology regulator? Like the whole idea about technology is that it should be unregulated so that it can move at the speed it needs to move at, to develop to what it needs to develop to. Yeah, so I am also a believer of liberation on this. Sometimes in certain areas it is better that government stays out of it and let things grow. जैसे हमारा freelancer ecosystem इतना बड़ा बन गया, that happened in spite of the government. Exactly. Because बच्चे कोविड में बैठे हुए थे, उनके पास लैपटॉप्स थे, access to internet था, and Pakistan आहिस्ता आहिस्ता started to become, it's actually the fourth largest freelancer economy, almost tipping to be the third largest. Yet most of the money doesn't come back in. That is a very different challenge. So why be a regulator when you can be a facilitator? In fact, I think the title of this authority should have been Special Technology Zone Facilitator. Because a regulator or an authority means I am going to stop you. A facilitator means I am going to make you faster or better. And right now, what our economy and our people and our technology need is a way to get faster, bigger, better, and bring the money in. I will happily take that to PM next time I see him. So इसमें interesting भी अगर आप सहूलतकार बन जाए ना, सहूलतकार हमने ज़रा एक नेगेटिव टर्म बनाया हुआ है, लेकिन आप लोग तो सहूलतकार बनना चाहिए आप लोगों को। और ऐसा ही है फैजान। देखो एक्ट को अगर हम देखें, it was interesting because when I started to consume and understand it, there is an enablement element and there is a regulatory element. And ये थोड़ा सा chicken and an egg है, because ये बहुत सारी टेक्नोलॉजियाँ क्योंकि enable नहीं हुई, रेगुलेट कैसे होंगी? तो हम काफ़ी हद तक इनेबलर का किरदार अदा कर रहे हैं और अपने अराउंड जितने हैं उनको इनेबल करवा रहे हैं ताकि रेगुलेट भी हम कर सकें। इट्स गोना गो हैंड इन ग्लव, हैंड इन हैंड, एंड द चैलेंज इज नॉट जस्ट समथिंग दैट वी आर ग्रैपलिंग विद, द होल वर्ल्ड इज इंक्लूडिंग द US
I mean, I've seen इस वक्त जो वॉरफेयर चल रही है बिटवीन यूएस एंड चाइना, लॉट ऑफ इट इज़ ऑन सेमीकंडक्टर्स, राइट, बिकॉज सेमीकंडक्टर्स से सारा डेटा इमिट होता है, वहीं पे आके सारी चिप, सिलिकॉन चिप के अंदर सारी चीज़ें एम्बेड होती हैं। उसमें आपने यहाँ पर किसी चीज़ों में चिप लगा दी है, चाइनीज़ चिप है, दे हैव अ बैकडोर एंट्री इनटू इट, दे विल कम कलेक्ट योर डेटा। इवेंचुअलिटी के अंदर दिस इज एन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर 5th gen एक्शन दैट्स कमिंग अप। If we don't think about regulating as well, हम इसको फ्री फॉल छोड़ दें तो फिर there's a lot of compromises that happens, और हमारे लोग वैसी कोई ऐसी चीज़ नहीं देख के एकदम से उस पर एक नेगेटिव एक्सपेरिमेंट ज़रूर करते हैं। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी गाइडेंसेस देने की ज़रूरत है, और पूरी दुनिया में ये हो रहा है। So it's not an easy one to crack. So, okay, good. I think I finally understood. So, in the space of IT enablement, the role that STZA plays is to facilitate the infrastructure, the development of that infrastructure where many businesses can come inside, or the business itself. Yes. ठीक है? Yes, both. And so, as many people can come into this today, to apply for these licenses, you're giving tax benefits, import benefits, subsidies, falana. I'm sure there's a whole list of that. Yes. And you can get that information on your website, I'm assuming. It's very nicely laid out. Are on the you website. as easy to deal with as every other government organization? That's a loaded question. That's a very So one of the things that we are rolling out right now is called our one window operation. And the idea of one window is... Does the window remain open? Yes, window that remain open. Sorry, you're just giving me... hey, Bill Gates also made one window that made him a gazillionaire, True, right? true. So, one window में idea हमारा इस तरह से फैजान कि anyone who comes in can apply online, उसका हम review online करेंगे, और उसकी पूरी incentive की जो overall journey है वो online ही map हो, right? So, that requires us mapping our backward integrations through different areas, FBR Right. से state banks etc. वो भी एक बड़ा interesting nuance है, because आहिस्ता आहिस्ता उन सब को भी हम देख रहे हैं, वो अपने आप को टेक्नोलॉजिकली समवॉट एडवांस करते जा रहे हैं। सो नॉट ऑल इज़ लॉस्ट। आई थिंक जो आपका अर्लियर क्वेश्चन था वाज कि जी सिर्फ हर तरफ लोग तस्वीरें खींच के डाल रहे हैं। देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग एट द बैक एंड जो कि फाउंडेशनल लेवल पे इसको सेटल करने की कोशिश करे, विच इज़ अ नीड। एंड देन एक दफ़ा आपकी फाउंडेशन सेट हो जाती है, हमें वो जो सारे लोग इधर उधर दूसरे डिमेंशंस में लगे हुए हैं इन समवॉट, उनको हार्मनी में लाना है। एंड देन विद दिस वन फोकस, easier said than done. It's not a Pakistani way of doing anything. We never stay in harmony. मतलब आप देखें जिस दिन हमारी टीम वन हार्मनी में खेल रही होती है, I don't think any team in the world can beat us. Most of the time they're not. क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ, right? So it's the same is true for our people as well. We just have to bring it together, and the day you align, I've seen us take down many big things, and that's true. I'm That's hopeful very for true. a day that'll happen again. And when till that time, people should continue boosting their LinkedIn profile and adding their followers and putting up pictures of their successes. You seem to be a happy LinkedIn person, Javaid, as well. No, So LinkedIn's a great branding tool, right? I'm not at all knocking that. He's not. But I'm saying that there are people in senior positions of leadership that should be spending more time getting things done than for photo ops. That's my observation as a passive observer on the side. देखें as long as काम हो रहा है मुल्क में, उसकी awareness कहीं ना कहीं से आती रहे. You have to understand कि LinkedIn is a global platform, right? True. And everyone has their eyes on everyone. और जो दिखता है वो बिकता है. जो दिखता है वो बिकता है. So अगर हम दिखा रहे हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, these are all positive steps towards enablement of a tech economy. No doubt. And no doubt. You know, अगर उसमें से आपको लगे भी कुछ फोटो आप भी है, sometimes that also is good. Yeah, you know, all PR is good PR. All PR is good PR, as you know. So let's switch gears. हमने काफ़ी बात कर ली इदारे के स्ट्रक्चर की, इदारे के ऑब्जेक्टिव्स की, और इदारा where it sees itself in the landscape in 5 years. थोड़ा लिंक करते हैं what's happening around the world. चलिए around the world भी छोड़े, around our region. हमारा एक बहुत करीबी मुल्क है जिसके साथ हमारे बहुत अरसे से रिश्ते हैं और ताल्लुकात हैं, जिसने एक फ़ैसला किया है कि 2030 तक they will be a global superpower in everything. ठीक है? And recently you were part of a delegation that went to this country, Saudi, and you saw firsthand
what they're up to. Do you think we as a country, with all of our 40 ministries and our 160 youth bulge that you talk about, are ready to serve and capitalize from that market? It's a very loaded question, Faizan. Say yes or no answer. I've been trained never to say yes or no on anything. I'll get to that part. देखिए, सऊदी का जो विजन 2030 है, it's one of the most ambitious things that I've ever seen as well. And it comes at a time where इस रीजन में एक चैलेंजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स भी आए हुए हैं. इट कम्स एट अ टाइम वेयर ग्लोबल शिफ्ट्स भी हो रहे हैं लैंडस्केप में इन टर्म्स ऑफ सुपर पावर्स, राइट एंड लेफ्ट, अप एंड डाउन, ईस्ट एंड वेस्ट. इट कम्स एट अ टाइम वेयर टेक्नोलॉजी इज इवॉल्व टू अ लेवल के अब इससे गुड और बैड निकलना शुरू होने वाला है. एंड इट comes at a point where the next I won't say superpowers, but super plays are going to be designed. So these are unprecedented times right now in global sense and definitely in a regional sense. Now, Pakistan has been always in a tough neighborhood. I'm not a political economist by any stretch, but हमारे tough neighborhood में ना सिर्फ चैलेंजेस थोड़ा सिक्योरिटी के हैं एट्सेट्रा, बट जो सबसे बड़ी एक चीज़ है ना कि अगर आप इस नेबरहुड की ओवरऑल पॉपुलेशन को देखें, हाफ योर वर्ल्ड लिव्स राइट हियर. ट्रू, राइट? सो यूनाइटेड इंडिया, विच वाज पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश एंड चाइना, दीज 4 कंट्रीज इज हाफ योर वर्ल्ड. ट्रू, राइट? साथ ही अब आपके Arab countries that are starting to post oil, starting to think and get into the global economic prowess as well. UAE, in some cases Qatar have been good examples, good best practices कि उन्होंने पिछले 15-20-30 सालों में एक बड़ा ठीक ठाक किस्म का focused effort लगा के jump मारी है, जिससे उनको अब economic prosperity भी मिल रही है. They're becoming those powers to be, and they're starting to be heard as well. Saudi has always enjoyed a very serious play and a position in the global economy. And now post oil, they're saying कि जी हमने अब इस 2030 के विजन से हमने अपने आप को ऐसी जगह पे लेके जाना है जहाँ कभी कोई नहीं गया. Right? So ingredients are there. How do they do that? Pakistan have always been the younger brother of Saudi Arabia, the way I've seen it ever since I've grown up. हर regional, global challenge, conflict, etc. में they were part of a strategy, whether it was financial or economic or anything. And Pakistan in many cases was the execution arm, right? So when we went to Saudi, obviously we were received very warmly, and a lot of technology ki conversations happened, etc. And this is last month, right? This was a few months ago, about 3 to 4 months ago. There were a lot of interesting aha moments for me as a person, not as a tech person or someone representing the government there, etc. But to me, when we sat with the Minister of ICT, he made such a profound statement. He said that we're indebted to Pakistanis. You guys have helped us, in our early years, struggles, etc. So many ways, etc. And they kept on talking about कि पाकिस्तान किस तरह उनको हेल्प कर सकता है. बल्कि इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की उसी मीटिंग में. उन्होंने एक AI की अथॉरिटी बनाई है, STZA के नाम से, STZA as it's called, and they ran a massive event at one of their stadiums or something like that on AI, etc. And someone said, oh, that's great. And I go, well, the idea came from you. Your president ran an AI initiative and put it in a big hockey stadium. This happened some years ago, right? So as I was sitting, taking down my notes in these meetings, I kept on thinking that there's a big brother telling us that you are our partners. There's a big brother that says that हमें आपके ऊपर एक trust है, because there is a
brotherly semblance. There is a religious semblance as well. There is a lot of other things that the two countries have Plus done हमने together. उनके लिए कुछ खिलौने बना के भी दिए हैं. एंड अगर आप उसका अब नेक्स्ट लेवल देखें, वो कह रहे हैं कि जी हम अब दुनिया को रूल करने जा रहे हैं. विल कम द 70%, ये मेरी थिंकिंग है. यू कम द 70%, विल गिव यू दैट 30%, विल कम अप टू यू. ये मेरी थिंकिंग थी वहाँ से निकल के, एंड दिस इज समथिंग आई टोल्ड एवरीबडी देयर एज वेल. सो व्हेन वी लेफ्ट, वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चंस आई आस्क्ड, जब मेरी वहाँ पे एम्बेसडर साहब से बात हुई बाकियों से, आई सेड कि हमने सऊदी के विजन को मैप किया है एज अ कंट्री, नॉट जस्ट सिर्फ टेक. देयर इज अ लॉट इन देयर एज वेल. पूरी उन्होंने एक अपनी लिविंग नई बनानी है, इकॉनमी नई बनानी है, सोशल स्ट्रक्चर नया बनाना है, एक्सेट्रा. एंड वाइल some thinking did exist, we never mapped it in a way कि किस तरह उनके contours of, let's say अगर आप कहें कि जी आपके सऊदी विजन में से 10 टॉप इनिशिएटिव्स में से हम 4 ऐसे कौन से हैं जिसमें हम एज पाकिस्तानीज इसको हेल्प कर सकते हैं. एंड टेक इज़ वन ऑफ देम, राइट. सो टेक में जितना बड़ा हमारे पास यूथ पल्स है, आई बिलीव कि हमें मोर एंड मोर सऊदी से इस पर कनेक्ट करना चाहिए. ऑलरेडी पोस्ट सऊदी इवेंट बहुत सारी थ्रू मिनिस्ट्री, थ्रू आर फॉरेन ऑफिसेज एक्सेट्रा, इस पे बहुत ज़्यादा काम शुरू हो गया है. पाशा इज डूइंग वंडरफुल थिंग्स विद दिस एज वेल ऑन द सॉफ्टवेयर साइड. अब हमें एज एन ओवरऑल गवर्नमेंट, एज एन ओवरऑल इकोनॉमिक बॉडी, एज एन ओवरऑल बिजनेस कम्युनिटी, स्पेशली इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, अदर प्लेसेस, वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग बियॉन्ड टेक्सटाइल एंड फुटबॉल एंड पिंक सॉल्ट. वी नीड टू स्टार्ट सीइंग के ये जो टेक वाला गेम हमारे लोग इतने अच्छे तरीके से करते हैं. मतलब आप किसी भी कराची में इस तरह के सेंटर में चले जाएं और जस्ट सी द वे दे यूज़ प्रोडक्ट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड एडोबी एक्सेट्रा. जितनी तेज़ी से वो वर्ड के चीज़ें एडिट कर रहे होते हैं, प्रेजेंटेशंस बना के प्रिंट आउट्स कर रहे होते हैं लोगों के, PDFs जनरेट्स कर रहे होते हैं, कंटेंट बना रहे होते हैं. मीम गेम हमारा मुल्क का, मेरा नहीं ख्याल हमारे जैसा मीम गेम पूरी दुनिया में कोई बनाता है दैट सॉर्ट ऑफ ब्रिंग्स द होल थिंग टुगेदर. वी हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स एंड वी नाउ हैव अ डेस्टिनेशन मॉडल. So that that destination means model wants to get there in the next 7 years, 6 years now. How do we align ourselves more and more to that? हम किस तरह अपने आप को enable करें, उनके मज़ीद से मज़ीद प्रॉब्लम समझें. बिकॉज देखें, हम वहाँ ऑलरेडी उनकी फ़िज़िकल बिल्डिंग में पिछले 40 साल से हेल्प कर रहे हैं. उनकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ के लोगों ने बनाया है, पंजाब के लोगों ने, KPK के लोगों ने, सिंध के लोगों ने, बलूचिस्तान के लोगों ने, हमारी हार्ड लेबर ने. अब उनके आगे से बच्चे सारे अगर इनकी विजन 2030 की जो नॉलेज इकोनॉमी के कॉन्टोर्स के साथ अपने आप को अलाइन कर लें, चाहे अभी हमारे पास वो वाले सारे चीज़ें हैं या नहीं हैं, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है. तो यू आर सेइंग इन अ वे कि भाई हमारी पास्ट जनरेशन ने इनका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हमारी फ्यूचर जनरेशन इनका वर्चुअल और नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं. एब्सोल्युटली. लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है. व्हाट इज़ दैट चैलेंज? We don't have the skills yet. We don't have the focus there. Skills, exactly. हमारे पास 160 मिलियन यूथ है, लेकिन are any of those youth at the caliber that you saw in the meetings? Could any of that youth be sitting at scale? I'm not talking about 10 निकल गए, 100 निकल गए, 1000 निकल गए. I am talking about लाख बंदा, 10 लाख बंदा at a time entering that economy at that skill level. That will say, yes, we will deliver. We will make you catch up 40 years of your regression, that as they see it, and push you past all your competition in the next 7 years. That's their plan, right? 7-year plan is catch up for the lost time and get ahead of the competition. Is our talent today at that level that can take them there? Again, it's a yes or no answer. Can I say absolutely not? The last yes or no answer. Okay, good. Thank you. So then the biggest, then the thing is that, I mean, then it's all great ki, you know, TK, they're getting along and we're brothers and they'll carry all us along. Like, if our youth is not there, if our education system is a complete disaster, it doesn't matter what skill you instill in them. If they can't speak well, if they can't write well, no matter how much ChatGPT used to clean up your emails,
You do not have the critical thinking skills to be operating at the level that they need at this point in time. So can we really truly play a role no matter how much of a big brother they are to us? Yeah, this will take a very deep partnership. I think हमारी जो इस्लामिक थिंकिंग की बहुत सारी शेपिंग इस कंट्री की was also helped by Saudi, True. for decades, right? So I think since we're not there, and I'll come to the whole tech skills part as well, they need tech labor. We have a lot of labor that can get there. चैलेंज बिल्कुल ये है कि ना सिर्फ सऊदी मार्केट को इनकॉर्पोरेट करने के लिए बल्कि कोई भी ग्लोबल मार्केट को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो टाइप ऑफ स्किल सेट्स, मैच्योरिटी ऑफ थिंकिंग, एक्सपोजर चाहिए होता है एक किसी भी डेवलपर को, एनालिस्ट को, नेटवर्क इंजीनियर को, डेटा साइंटिस्ट को एट्सेट्रा, वो किताबी हद तक तो उन यूनिवर्सिटियों में उनको मिल जाता है. विद चर्निंग आउट ईजिली 60-70 हज़ार different graduates in a year in some 4 lakh of banda engineering. university में 4 lakh banda every year is in his higher education, in its higher education, और वो निकलता जा रहा है. उसमें से अगर तुम 4 लाख में से कह दो कि चलो 60-70 हज़ार इंजीनियरिंग, IT, डेटा फोकस है, only 10% of them are deployable anywhere. That's good enough, right? जो बाकी है उनको हमने किस तरह इस जुमरे में लेके आना है, and that's important. So you're saying that 90% of the potential talent doesn't have the ability to be deployable, doesn't have the skill set to be serving at the top end of the market. Because if I look at it this way, right, हमने जाके जो to your example buildings बनाई हैं, इनकी infrastructure बनाया है. Let's say एक building की बात कर लेते हैं, right? एक building को बनाने और चलाने में skill level क्या involved है? उस building को चलाने में एक receptionist भी चाहिए आपको एक janitor भी चाहिए, आपको एक इंजीनियर भी चाहिए, लिफ्ट इंजीनियर, ये वो. साथ में आप बिल्कुल हाई एंड पे आ जाएं, यू नीड ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर, यू नीड एन एनवायरमेंटल इंजीनियर, एन आर्किटेक्ट, अ टाउन प्लानर. दैट्स योर हाई एंड. लुक एट दैट एजुकेशन लेवल एंड लुक एट द गाय, both are running the building. Yeah, absolutely. So if I take the building out and I say IT infrastructure, or I say Vision 2030 alignment, of course our people can come in at the grass level, at the ground level. But are they ready to take that in the next 7 years? But देखो, it'll take an evolution, right? It'll take an evolution to get there. हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो दुनिया भर में बैठे हुए हैं, right? Okay, so pause. That evolution, how does that evolution begin? देखो, any evolution first of all starts from within. You have to have a realization कि they've realized it, but who's going to lead them? Everyone's realized it. Everyone's speaking the same language. This is not something, Faizan, that one person has to lead. This is something that I believe it requires almost like a national emergency where leaders of the business community, leaders of political parties, influencers, leaders of academia, leaders of military establishment, etc. They all of us have to put skin in the game and realize कि हमें किस तरह इसको next economic prowess की तरफ लेके जाना है. And you know what, we did this really, really well. We actually solved COVID better than most countries. We had the NCOC that had exactly the kind of composition that you mentioned, leaders from everywhere working together to help Pakistan through the difficulties of COVID. And Pakistan was one of the countries that managed the process, managed the crisis very well. So what stops us from doing NCOC for this? So देखो, COVID की handling was one of the best in the world. I completely agree, right? उसकी कुछ semblance पीछे, because we had done a lot of polio eradication, उसके structures बने हुए थे. We used a lot of those contours, so which we were lucky that we had that. But COVID was a temporary piece. वो आया, हमने manage किया, उस temporary phase से निकाल दिया. This is permanent. This requires a mindset change. कोई भी transformation, change management, Fazan, takes an internal alignment with yourself and with others, and harmoniously against some sort of a vision or a destination model, right? Destination model सबके पास है, vision सब कह रहे हैं हमारे पास है, execution में हम वैसे हमेशा से जो है ना हल्के होते हैं, because उसमें थोड़ी सी वो आ जाती है कि जी execution मैं करूँगा.
That's where a lot of these things come in के LinkedIn पे किसकी तस्वीर लगे. And that's, we have not evolved as a people yet. Where we think के collective good के लिए अगर हम इसको करना शुरू कर दें, and so Saudi is one example, right? आप ये लोग, मैं देखता हूँ कि when they talk about, you know, technology, etc. in the country, they immediately link it to IT export. कि जी हम IT export कर देंगे तो हम जी ज़बरदस्त हैं. पूरे मुल्क को भी digitally transform होना है. Right? It's not just what you're exporting, because जब आप इन सारे नॉन टेक बिजनेसेस को भी डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे, इनके आउटपुट भी बढ़ जाएंगे, ये भी एक्सपोर्ट बेहतर करेंगे अपने अपने एरिया. आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा, आपकी दैट इज अनदर आपकी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स हो जाएंगी. एब्सोल्युटली. There won't be suddenly towns won't appear out of thin air of amalgamated lands. You know what I mean? And that transparency we don't want. मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. मैंने came back to Pakistan. मैंने 2017 में someone sent me to a bank, and मैं अपनी एक शुरू में वीकास्ट या बाकियों में भी इसका जिक्र किया. I went to a bank 2017 के शुरू में. मैं the CEO, somebody sent me there कि इनसे बात करो, they want to think about digital etc. इतनी थोड़ी बहुत ये सारे लीडर्स कॉन्फ्रेंसेस हुआ है थे कि दिनियों के भी ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें कुछ करनी है और डिजिटल थिंकिंग इज स्टार्टिंग कम थ्रू एंड फिनटेक आ रहे हैं जी हमारा, दे गोना ईट आवर लंच एज वेल. ठीक है. तब आई मेट द CEO, ही सेड, या दिस इज अमेजिंग, लेट्स गो डू इट, टॉक टू माय टीम. So I met the top brass of the bank. It was a CFO, CHRO भी था, strategy वाला भी था, CIO भी था. CFO मुझे कहता 2017 में कि what does this digital do for me? अच्छा, ये मैं एग्जांपल पहले कोट कर चुका हूँ, and I was like taken aback. I was like, यार अच्छा ये क्या मेरा मजाक उड़ा रहा है या इसको पता ही नहीं है या you know what it is. So when I came back, I told the guy who had sent me there, I said, यार इनको, they're not ready yet. And we started amongst our friends making a joke कि भाई, oh, what does digital do for me? So मैंने ये कहीं पे जब एक बात बताई तो किसी ने मुझे कहा कि यार, you know what he was asking you, right? I was like, no. I'm like, उसको पता ही नहीं था. He said, no. He said, तुम उस जैसे सारे लोगों के मुल्क में खाते बंद करवाने की बात कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि what does digital do for me? He said, digital anything brings transparency. Right. And everyone sitting anywhere will know what people are doing. That's true. So जो हम रियलाइजेशन की बात करें फैज़ान कि हम ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस में हिस्सा ले लेंगे, सऊदी को असिस्ट कर देंगे, डिफरेंट जगहों पे जाके अपना सॉफ्टवेयर बेहतर कर देंगे, ज़्यादा पैसे मुल्क में ले आएंगे, टैक्स ज़्यादा देंगे. We are not transparent people at all. We don't want to be. So, and एक तरफ आप नॉन ट्रांसपेरेंट पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं, आप ज़कात, फ़ितरा, खैरात जितनी दिलवा लो, लेकिन हुकूमत को टैक्स के पैसे नहीं देने हैं. तो ये माइंडसेट्स भी तो हमें ओवर द पास्ट 75 ईयर्स डेवलप हुए हैं, इनको भी हमने दूसरी तरफ लेके जाना है. इंग्रेडिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं, पॉलिसियाँ भी एग्जिस्ट करती हैं, फ्रेमवर्क्स भी एग्जिस्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है आपके पास, सस्ता इंटरनेट, आपके पास मशीनें भी हैं, इंटेलेक्ट भी है. Pakistani kids are very smart, right? Whatever they put themselves to, they come out, True. you know, laughing at the end and doing great stuff. Whenever we all have gone to the right environments, we all have shown, right? आपको सिर्फ उस तरह की थिंकिंग बदली, and वो एक का काम नहीं है, वो it has to be, I call it a national emergency. This has to be preached, tech, thinking like this, not only at the HEC level. I think by that time बहुत लेट भी हो चुका होता है. You have to start from beginning. बच्चों को शुरू से आपको semblance of थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी क्या है, कंप्यूटर्स कैसे होते हैं, नेटवर्क्स क्या होता है, whatever. iPad is one thing. वो तो चलो कर ही रहे. 7 साल के बच्चे को iPad देता है. 7 तो बहुत लेट तुमने बात की यार. The younger kids doing more. मैं वापस आता हूँ उस पर. मैंने लिंक्डइन की बहुत बात की थी, but there's LinkedIn के benefits भी, and you've been an active user of LinkedIn for many years now. In fact, one of the earlier adopters of LinkedIn. Tell me about how LinkedIn has helped you transform out of sort of your prior career of more of a consultant to this new career of more of a technology-focused change maker. So Faizan, LinkedIn has been one of the biggest enabler of my life, right? मेरी जो जर्नी है that sort of टेक के साथ जुड़ी हुई बहुत सारे फेजेस पे गई है. आई स्टार्टेड ऑफ एज अ टेक लर्नर, देन अ टेक क्रिएटर, देन अ टेक इम्प्लीमेंटर,
फिर उसके बाद टेक ट्रांसफॉर्मर स्ट्रेटजिस्ट कह लें, then a tech educator, and now finally a tech regulator. So all of those have been sort of building blocks. जब लिंक्डइन स्टार्ट हुआ, ये आई थिंक 2003 की बात है शायद, या 2 की, तो आई अडॉप्टेड इट अर्लियर, आई थिंक 2004 में अडॉप्टेड, तो 20 साल मुझे बड़े आराम से लिंक्डइन में हो गए. एंड आई वाज एट सेल्सफोर्स एट द टाइम. कुछ अरसे बाद लिंक्डइन एक्चुअली रीच आउट टू मी टू help them build a next gen marketing tool engine as well. I chose not to go there. I chose to stay at Salesforce. तो मैंने बहुत सारी nuances of LinkedIn study की है, even from a personal perspective, how it is one of the most interesting networking tool from वो जो social networking analysis graph theory of 6 degrees of separation type. LinkedIn degrees of separation पे जाता है कि first, second, third type as well. So LinkedIn में where things started to come through was कि initially I started connecting with a lot of the global tech leaders. Because I was already at Salesforce, it was an easy sell. Then I started, because I started teaching, I started connecting with a lot of professors. Then with that I started speaking at conferences, there I started speaking to a lot of, connecting with a lot of speakers. तो ओवर टाइम ये जो इन्फ्लुएंसर वाले लोगों से मैं कनेक्ट होता रहा, टू मी लिंक्डइन बिकेम दैट वन क्वाइट प्लेस वेयर आई कुड बी एनीवेयर एंड ऑन माई फोन जस्ट कीप लर्निंग. सो मेरी लर्निंग सिर्फ महदूद उस वक्त कोई वीडियो देख के, किताब पढ़ के, कोई काम पे कोई चीज़ करके नहीं हो रही थी. हर वक्त व्हाट पीपल वर posting out there, okay, this is what I spoke about, this is what my thinking is, etc. Started doing that. वहीं से फिर a lot of my writing inspiration came and teaching inspiration came, etc. तो ये जर्नी आहिस्ता आहिस्ता इससे जब इवॉल्व होती रही, तो आई रियलाइज कि आप जब इसको बना लेते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, पढ़ा देते हैं, देयर इज़ ऑलवेज द लास्ट पार्ट ऑफ द गवर्नेंस पार्ट एज वेल. इनफैक्ट पाकिस्तान में IBA के साथ एज वेल एज PICG के साथ, दोनों के साथ जो टेक्नोलॉजी गवर्नेंस के मॉड्यूल्स हैं एट बोर्ड लेवल, वो भी मैंने बना के दिए थे सम ईयर्स अगो, वेयर आई रियलाइज्ड के बोर्ड मेंबरों को भी कोई नहीं सिखाता on how to look at technology, how to govern technology in their different domains as well. Related to their own personal branding and comms, or just in general? Just running their organizations. Because होता क्या है? होता ये है कि IT as a function of a company has been around forever, right? आपको अपनी networking चलानी, applications चलानी, etc. True. But as digitization started to happen, the role of the CIO started to become a lot more prominent. CIOs and chief digital officers, etc., now became the custodian of driving businesses. Right. अच्छा, वो आहिस्ता आहिस्ता when they started getting the seat at the table, everyone realized, CEO and board included, कि उनको तो कुछ पता ही नहीं है. सही बात. जो कोई टेक से सॉल्व करने की बात आती थी, सब उस एक बंदे को देख रहे होते थे कि जी अब आप बता दें, right? So a lot of these things started to come true when I realized कि पाकिस्तान में कोई इस चीज़ पे सोच ही नहीं रहा है. तो and I'm a big believer कि if you can't find a book or a podcast or something on something that you're passionate about, go write one. True. Go do one, right? So we started doing that. And इस journey में, especially in Pakistan, जब मैंने थोड़ा सा पहले ये वाली example भी दी, वो बैंक वाली, I started realizing कि इस मुल्क में organizations are not ready yet to think about the digital revolution overall. तो जब मैं IB और PICG गया, वहाँ पर मैंने प्रोग्राम्स रन करने शुरू किए, ट्रेनिंग्स रन करनी शुरू की. दैट आई स्टार्टेड टू गेट कंसल्टिंग बिजनेस आउट ऑफ दैट एज वेल. सो ईयर्स लेटर आई रोट एन आर्टिकल ऑन पाकिस्तान्स डिजिटल रियलिटी, एंड आई सेड कि जब तक ये सारी चीज़ें कंबाइन नहीं होंगी, योर इंडस्ट्री व्हाट इट नीड्स, व्हाट इट्स लुकिंग फॉर, एकेडेमिया वो क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है फॉर द इकोसिस्टम, एज वेल एज गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, ये इंक्यूबेटर्स वगैरह, जब तक ये एक हारमोनियस वे जो हम बात कर रहे थे विज़ वी सऊदी एज वेल, जब तक ये साथ कनेक्ट नहीं होंगे, देयर इज़ नो डिजिटल पाकिस्तान. ये मैंने 2019 में रोट एन आर्टिकल इन डॉन. 2020 में आई गॉट एन इन्विटेशन टू अटेंड STZA's launch.
So when I got there, the chairman at the time, he had put up a slide which had a triple helix model, this triangular thing, which connects academia, government, as well as business to form this ecosystem. And I said to myself, wow, this is now becoming a reality in Pakistan. People are starting to think this way. And then when they, I knew those guys, when they advertised the position, they said, okay, come please apply. I first told them no. I said, yeah, I do consulting work, etc., education work around tech, etc. And they said, okay, well, apply for this. This will be good for you. So are you saying LinkedIn helped you apply for that job? Not for that job in general. LinkedIn helped me find this job. I mean, is that what happened after 20 years? Allah ka shukar hai ki that was never the need. I've been extremely blessed, to go to the right schools and the right universities, etc., to have that now. You can write your own thing. But I think, to me, the decision was binary. My binary decision was कि मैं क्या एक अभी कुशी जॉब ले लूँ किसी अच्छी जगह पे और start milking them money, right? Or start throwing all sorts of consulting things at people, start making money because no one knew what they were doing. Right. I chose a different route, which I thought was a little more of a moral route for me. Moral route ये था कि I thought कि ये ecosystem यहाँ अगर कोई बनाएगा नहीं, तो वो जो इकोसिस्टम मैं चाहता हूँ जिस पे काम करना, now that I'm back in Pakistan, I want to live here, I want to work here, वो हम कैसे उसमें काम करूँगा? So if I don't contribute, then I cannot reap from what I sow. तो I went the longer route. I said पहले ये सारी चीज़ें की, boards वगैरह को सिखाने की, फिर I became a mentor at the incubation center, National Incubation Center. Now I'm helping out with the regulatory part as well. And अब आपके सामने इतना सारा कुछ गुजरता है कि कौन किस तरह टेक को बना रहा है, किस तरह बेच रहा है, किस तरह सर्विस कर रहा है, किस तरह स्किल्स कर रहा है, किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, एट्सेट्रा. एंड ओवरऑल अब इसकी पॉलिसी शेपिंग कैसे हो रही है, एंड हाउ इज़ पाकिस्तान कंपेयर टू सम ऑफ द अदर्स इन द रीजन एज वेल. हमने अभी सऊदीया की बात की. There are a few other examples in the region. We talked about the region as well. I sat through a presentation जहाँ पे Iran was presenting in Islamabad one of their innovation prowesses. It was mind-boggling. Under sanctions, they have built a innovation infrastructure under one segment, जिसमें they've moved up 60 points on Global Innovation Index. Wow. I think 120 से कुछ 60s में आ गए हैं वो. They have their own version of Food Panda, own version of Netflix, own version of other things as well. So, ईरान में ये हो रहा है, सऊदीया में ये हो रहा है. India is a different animal, right? India पे हम सारे बहुत ज़्यादा बात करते हैं. In fact, everyone says कि जी इंडिया से कंपेयर कर लो, इंडिया से कंपेयर कर लो. Yeah, but India did not have nationalization. That slowed the country down for us at least. True. I think वो जो ओरिजिनल उनके बिजनेसेस थे बड़े, they grew bigger. They grew bigger. But Fazan, we have big businesses now. Nationalization was... Tell me $1 billion tech business in Pakistan. No, not $1 billion tech business. They're $1 billion businesses. They but need to... Tech space में तो $1 billion है ही नहीं ना. अब आपका systems भी, is nothing, right? It's like 150, 200 million. You can name multiple $1 billion tech businesses in India today. Of course. Multiple, right? But उसकी वजह है ना. I'll give you my India theory. My thinking is there was no nationalization, that's why. And education, sorry. Two parts. They did not slow down big business. Big business continued to thrive. They had a closed-off economy and they invested in education. I mean, IIT is better than MIT. So I was coming to that. So I think, notwithstanding your point, agreed. I think तुम्हारा ये वाला point nationalization का challenge वाला बिल्कुल ठीक है. But I think एक और चीज़ उन्होंने बहुत solid की. And stemming from this IIT structure. The IIT structure is, to me, not just a university, it's a mindset that they changed. They realized earlier on that the more kids that come out of these IITs, the more they can, and the non-IITs, जो बीच के और नीचे के भी टेक के यूनिवर्सिटियाँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया हैं, वहाँ से they started sending kids abroad for their masters and PhD programs, right? We all have seen them in college.
स्पेशली आई वेंट टू एन इंजीनियरिंग टेक कॉलेज, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा, पडू में तो भरमार थी सारों उनकी, राइट. सो यू सॉ दैट साइकिल कंटिन्यूसली ऑन, वो आज तक ऑन है. What did that smartly was कि वहाँ से जो वो साइकिल ऑफ ब्रिंगिंग थिंग्स बैक था ना, वो उन्होंने बड़े स्मार्टली किया. उन्होंने वहाँ से काम आउटसोर्सिंग से वापस भेजना शुरू कर दिया, राइट. नाउ दिस साइकिल जो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है. पहले तो आउटसोर्सिंग करनी शुरू की और साइकिल चलाना शुरू किया. आहिस्ता आहिस्ता उन कंपनियों के डिविजन्स इन सेल्फ वहाँ खोलने शुरू कर दिए. When I joined PwC, this was a very interesting observation of mine. I think 2000 की बात है शायद. PwC, the way it was architected in terms of their global structures, you had EMEA, APAC, जो Europe and others like that, and you had the Americas. India was in the Americas. Because they served the Americas. Because they served the Americans, right? So आप वो टेक्नोलॉजिकल क्लोजनेस उस वक्त से देख रहे हैं जो लोगों को समझ नहीं आती. सो आपके स्किल सेट भी जारी है, आपकी बिजनेस भी साथ साथ चल रहा है. अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं होता रहा, ये यूं यहाँ पे इन द यूएस वर्ल्ड, मैं यूएस की ज़्यादा बात करूँगा बिकॉज वहाँ कंपनियाँ बड़ी हैं. यूके, जर्मनी, हर जगह यही हो रहा है. ऑस्ट्रेलिया में यही हो रहा था. यूएस में उनके जो ग्रेजुएट्स निकलते रहे इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी टाइप कंपनियों में आते रहे, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहे, राइट. ये भी आता रहा, ये भी बढ़ता रहा. दे यूज देयर नंबर्स. इट्स अ बिलियन प्लस कंट्री बैक देन एज वेल. ये होते होते वो ना सिर्फ उन कंपनियों की लीडरशिप में आ गए, बल्कि व्हाट मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज, उन यूनिवर्सिटीज़ की लीडरशिप में भी आ गए. That's very true. Now you control. They're running programs in big academic, big universities. They're running their academic programs. Yes. Now you control the supply chain of everything, right? So that entire supply chain of tech, skill set, tech businesses, etc., जो कि उन्होंने पिछले 50 साल से continuous कर रहे हैं, that's why there are $200 billion tech economy. And that's why I think nationalization is what killed this country, because it's not just the business that it affected. Every single school was nationalized. And had you not done that, this exact ecosystem that you're talking about that's been created next door would have, may have, potential, could have happened here. जब आपने nationalize कर दिया, आपने literally, आपने regress कर दिया ना, आपने एक पूरी industry को, business को, वो छोड़ दें, education sector को आपने nationalize किया है. उसका इम्पैक्ट हम आज भुगत रहे हैं. कह सकते हो. देखो a lot of this is a shoulda woulda coulda, right? But the thing is that चने वो flip करते हैं ना. Today, right now, this minute, to Saudi's playing catch up very aggressively. Right. What is it that we need to do to play catch up for exactly the same time we've lost to Saudi? हमारे सारे top business. Who is our MBS? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. हु इज़ आवर एमबीएस? आप ये सवाल वैसे अगर डिफरेंट सर्कल में पूछें, बहुत सारे हाथ खड़ा कर देंगे कि आई एम एमबीएस. मैं नाम भी बदलने को तैयार हूँ एमबीएस. आई एम नॉट. बट देखो अगेन, I think, and that is the problem. I think we have 5 groups of people that think that they are the MBS. That's the challenge. And so we're not getting. और वो 5 ग्रुप्स बजाय इसके कि सारों को ऊपर लेके जाएं, वो बाकियों को काटने में अपना फोकस लगाएंगे, एनर्जी लगाएंगे. जब वो साथ नहीं मिल सकते, या तो हमें एक MBS चाहिए, या वो साथ मिल जाए, और वो साथ मिलने नहीं वाले, और हमारा MBS आने नहीं वाला. तो I don't see the optimism that you see. I'll be honest with you. I would love to see the optimism. I'm as invested as you are. I also came back, exact same story as you. And I want this place to win. But I don't see the ingredients on the table to cook the meal that we need. You're right. I think I've chosen to look at it half glass full rather than empty. Because I see the jug with the water in it. That's the thing. I see the glass, I see the jug. I'm just like, where are the hands? मैं उसकी वजह बताता हूँ. मैं उसकी तुम्हें एक वजह बताता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग किस्म की. 22 में, I think year and a half ago, I got an opportunity to go to the Mobile World Congress in Barcelona. I ended up speaking there as well. And वो एक मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस एरिया था जहाँ पे ये वाली गवर्नमेंट लेवल की चीज़ें हो रही थी. And during some of the breaks of our meetings, I went and sat through some presentations, some talks that were happening, etc. तो एक मैं
अफ्रीका की एक टॉक के अंदर बैठा, it was a panel, they were talking about African tech infrastructure of telcos, उनके सारे जो आपके सारे टावर्स होते हैं टेलीफोन इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड दे वर ऑल स्क्रीमिंग कि हमारे पास तो ये कुछ भी नहीं है, राइट? सो आई केप्ट ऑन थिंकिंग कि यार मतलब गिवन द ऑपरेटर्स दैट आर रनिंग हियर, दे मे नॉट, यू नो, आरपू बहुत लो है, दे मे नॉट बी यू नो मेकिंग दैट काइंड ऑफ मनी एट्सेट्रा, बट एक एवरेज पाकिस्तानी को बड़ा ठीक ठाक 2,000 रुपये महीने पे आपको फुल फ्लेज इंटरनेट मिलता है, cheapest in the world. Come on, 2,000 रुपये आप दुनिया भर में जाके कंपेयर करें, it's free almost, right? Yes. So आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल है, लोग भी अवेलेबल हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक अवेयरनेस भी आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता लोग इसको उस तरफ ले जाना भी शुरू कर रहे हैं. And when I see these ecosystems sort of आहिस्ता आहिस्ता mushrooming, what gives me comfort in some way, shape or form, again, I'm not an eternal optimist, I'm a realist. मुझे जो रियलाइजेशन इन दिस रियलिज्म हो रही है वो ये हो रही है कि हम इससे भी डेंट कर सकते हैं अगर हम इस तरफ 4-5 साल की फोकस्ड एफर्ट कर लें. एंड वहाँ पर आई थिंक सऊदी प्ले मेक्स अ बिग डिफरेंस, बिकॉज जिन बच्चों ने बाहर जाना है अभी बहुत सारे मुल्क छोड़ के जाने के चक्रों में, राइट, आप उनको सऊदी का रास्ता दिखाएं. If anything, go build that as part of our So you're saying that is potentially the start of that circle you were talking about. It should be. देखो हम we missed the boat on the IITs. It's too late for that. That market is gone. We've missed the boat on the American province. First of all, it's too far. Secondly, आपका वो बनता नहीं है. Saudi's your game, man. And Saudi has the एक तो उसका size है. The UAE has a small size. Qatar has a small size, etc. And that is why it is of utmost importance कि आप ये चीज़ों को लिंक करना शुरू करें. उनकी ग्रोथ एक आपके पास 7 साल का डेस्टिनेशन मॉडल है, आप इससे अपने आप को बिल्ड करना शुरू करेंगे तो बाकी लोगों को भी चाहिए, बिकॉज द होल वर्ल्ड राइट नाउ इज एट अ डर्थ ऑफ रिसोर्सेज. आप इस वक्त यूरोप जाएं, अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, Australia जाएं, there is no worker there. Everybody is waiting for the next robot to come in and take their job, right? So आपके पास youth bulge है, you are you know lucky in that way कि you don't have that problem. The problem is you have to feed them, but export them. 5 मिलियन लोग आपके 160 मिलियन में से चले भी गए ना यार फैजान, it's okay, we have enough. मैं किसी को भेजने की बात नहीं करा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप थ्रू सर्टन प्रोग्राम्स इनको साइकिल करते हैं इन दीज कंट्रीज एट्सेट्रा, दे ऑल्सो कम बैक विद सम सॉर्ट ऑफ अ विजन सेट. एंड पाकिस्तान, टू माई ओपिनियन, इज नॉट अ कंट्री, इट्स अ फीलिंग. जो डायस्पोरा बाहर बैठा होता है ना, वो बैठ के रोज डॉन जरूर पढ़ता है, जियो जरूर देखता है कि मुल्क में क्या हो रहा है, कि इस वक्त यू नो कौन सी गवर्नमेंट है, क्या हो रहा है. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, राइट? सो बहुत लोग इससे डरते हैं कि अगर वो सऊदी चला जाएगा या अमेरिका चला जाएगा वगैरह तो वो वी गोना लूज देम. नो, नॉट एट ऑल. दे आर एक्चुअली सेंडिंग अस मनी हियर, राइट, स्पेशली आउट ऑफ द मिडल ईस्ट. थिंक हमें कितना ज़र मुबादला अभी भी लेबर क्लास से आता है, 20+ बिलियन. वो सेम कॉन्टोर्स, वो रास्ते एग्जिस्ट करते हैं. आपको अपनी थोड़ी थोड़ी सी उसको ब्लू को हल्के हल्के वाइट की तरफ लेके जाना है. लेकिन उसमें फिर ये आपको करवाना पड़ेगा एज एन अथॉरिटी, रेगुलेटर, जो भी आप अपने आप को कह लें, कि जो आईटी कंपनीज बाहर पैसे कमाती हैं वो पूरे वापस लेके आएँ. राइट नाउ तो वो भी नहीं हो रहा. देखो वो इज एन FBR इशू. हम इनेबल कर सकते हैं, उनको टैक्स इंसेंटिव कर सकते हैं, एंड दैट्स अगेन अ मोरल इशू. देखो वो बहुत सारी इसलिए वापस नहीं लाती हैं बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दे डोंट वांट टू पे द टैक्सेस. अ लॉट ऑफ देम अंडरस्टैंड कि यहाँ फाइनेंशियल कंट्रोल्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं. But remittances pay from IT services, full and final tax is about 1% or something. It's not much. It's not much. It's like, why wouldn't you bring the money back? There are certain cultural nuances जो इस मुल्क में बने हुए हैं यार. ये देखो. So that's what I'm saying, right? Like there's so many challenges that the glass is half full. And there is a jug right next to it, like you've described, and the jug is full of water. You don't have the hands to move that jug of water into the glass. वो बनाने पड़ेंगे. And that is the challenge. वो बनाने पड़ेंगे. वो हम सबको फैजान, हम सबको जो इस बारे में बातें करते हैं, me included, we all have to pull our socks up, pull our sleeves up. Yeah, but the NAB will come after you if you try to do something good for this country.
Good or bad. It doesn't matter. Bad that should come after you. But even if you're trying to do something good with this country, NAB will come after you. So then why would anyone extend their hands to put the water from the jug into the glass? There's a lot. The problem is, I hate being the pessimist, but No, it's the problem is that there's a lot of these issues that are just not getting solved, and like it's about time. Like we're gonna miss this other boat, and after this boat is gone, हाँ ये सऊदी बोट के बाद मुझे को बोटें नजर नहीं आ रही हैं. I think you're right. ये वाली एक unless हम Africa में फिर देखना शुरू कर दें, Eritrea suddenly has a rise and Somalia has a rise because the Red Sea is now suddenly become the dominant sea in the world, you know. You never know the tide. देखो ना जैसे मैंने कहा ना तुम्हें कि the global shift of the powers actually creates a lot of nuances, and I also see कि ये जिस तरह ये जो older economies of the world are starting to make a comeback. ये जो connected world वाला है ना, बाकी तो दूर हैं सारे. ये जो old semblance of Arabia and India and इधर से China etc. अगर ये दोस्त बन गए तो Why not? Why not यार? Harmony में रहना चाहिए. Harmony में रहना चाहिए. Javed, thank you so much for the time. I really enjoyed the conversation. I mean, I know we covered a lot of topics, and I really hope कि sort of, I think we are aligned, and I think all the youth are aligned. यार कुछ हो जाए. Let's find the hands, the pair of hands we need to put the water from the jug into the glass, because while the glass is half full, we are sitting on a full jug of water, and that is the opportunity. And I think that's the $1 billion opportunity, $1 trillion, not billion, $1 trillion opportunity we're sitting on, and everyone can make a ton of money. Everyone. And if we all align somehow, I don't know how. That's the question. I'm hoping to find the answer through all these podcasts that I do, and I know you've given me part of that answer, so I appreciate the time today. Happy to do that. Stay tuned next week. हमारे पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिटेल फ्रेंचाइज खाड़ी के जो फाउंडर एंड सीईओ हैं वो सामने बैठेंगे और हमसे बात करेंगे अपनी जर्नी के बारे में, स्टोरी के बारे में. एंड आई वुड लव फॉर यू टू हियर हिम आउट एंड बी इंस्पायर्ड बाय हिज स्टोरी so that we can drive change in our country. See you next week.